तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? कितने साल हो गए तुम लोगों की मंगनी को? साल? पागल हो गया है क्या? कुछ महीने हुए अभी यार। मैं तो तैयार बैठी हूँ, यही भागता रहता है। क्यों भाई, डिच करने का इरादा तो नहीं है मेरी कजन को? फजूल की बातें कर रहे हो यार, गेम पे ध्यान दो। तो क्यों डिले कर रहे हो? शादी कर लो। अच्छा, और खुद क्यों नहीं कर रहे? तुमसे जब भी पूछो हमेशा ही कहते हो कि मैंने शादी वादी नहीं करनी। मुझे फजूल में इन चक्करों में फंसा रहे हो। ओह माय गॉड, रीम को तूने चक्कर का, स्विंग इन माय हेड का, हेडेक का। फिर क्यों एम्बैरस कर रहा है उसको? ओके गाइस, इनफ, लड़ो मत। मैं बता रहा हूँ कजन, तुम्हारा मंगेतर तुम्हें डिच करने की पूरी प्लानिंग में लगा हुआ है। तुम कहती हो तो जासूसी में लग जाता हूँ इसकी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन चाहिए मुझे। उस लड़की का नाम, पता, नैन नक्शा तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, जिसकी वजह से ही शादी डिले कर रहे हैं। बस करो राफी, मजाक एक ही बार अच्छा लगता है, बार बार एक ही बात रिपीट करके मुझे ऑकवर्ड ना करो यार। I'm so sorry यार, I'm just kidding, relax. आई नो, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंगनी के वक्त हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम शादी 2 साल बाद करेंगे। जामिन के कुछ करियर गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी तब हो जब जामिन भी ऐसा चाहता है। मैं बिलावजह इसके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती और ना ही इसे किसी टेंशन में रखना चाहती। लोग शादी अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं, दबाव और प्रेशर नहीं। That is deep, very deep actually. Oh, thank you. I'm sorry. आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? गलती मेरी थी, सॉरी भी तो मुझे ही कहना चाहिए ना। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे देखकर चलना चाहिए था। आप सामने से आ रही थी, मुझे नजर ही नहीं आया, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, खैर गलती मेरी थी, रहने दे। चलो शुक्र है शीशा ज्यादा अंदर नहीं गया, वरना हो सकता है डॉक्टर को ही बुलाना पड़ जाता। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा आराम करें, कुछ दिन काम ना कीजिएगा। जी। वैसे मैं जानता हूँ क्या? यही कि घर वाले आपको आराम करने थोड़ी देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आपका जख्म जल्दी भर जाए और पाँव जल्दी ठीक हो तो कोशिश कीजिएगा कि आराम करें। चलिए मैं चलता हूँ। और हाँ, पाँव को ज़्यादा पानी लगने से भी बचाइएगा, जख्म खराब हो जाता है। सुनिए, आपका बहुत शुक्रिया।
वाला पहनूं या ये वाला? बताओ ना सहर। दोनों अच्छे हैं। अरे एक वक्त पे एक ही पहनूंगी ना, ज्यादा अच्छा कौन सा वाला है? जल्दी से बताओ ना, मुझे देर हो रही है। ये वाला। पक्का ना? अब ब्लैक कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी ब्लैक पहनती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल जामिन के स्टाइल में बोल रही हो। जामिन को भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। जब भी मैं ब्लैक कलर पहनती हूँ ना तो वो खामखा मेरी तारीफों में दुनिया जहां एक कर देता है। आप और जामिन कहीं जा रहे हैं? हाँ, असल में मेरी अभी एक स्कूल की दोस्त की शादी हुई है, तो मैंने सोचा कि उसकी शादी की खुशी में उसे कहीं डिनर पर इनवाइट करूं। पहले तो मैं घर पे करने वाली थी, फिर जामिन ने बोला कि वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें डिनर पर बाहर ले जाएंगे। आप अपनी दोस्त को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। हाँ स्वीट, बिल्कुल दूंगी। सहर, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें भी इनवाइट कर देती, लेकिन असल में वो थोड़ी पर्सनल गैदरिंग है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने ये सब कुछ इसलिए थोड़ी कहा था। आप और जामिन जाइए। ठीक है, तो तुमने ये वाला सिलेक्ट किया है, राइट? ओके डन। अब तो मैं यही वाला पहन। थैंक्स सो मच सहर। आई एम सॉरी। वैसे मुझे एक बात तो बताएं, आप हमेशा मुझे देख के ऐसे क्यों रिएक्ट करती हैं जैसे मैं कोई पंजाबी फिल्मों का विलन हूँ? देखिए, मुझे जाने दें प्लीज। चली जाइएगा, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरी एक बात का जवाब तो देती जाए। मैं आपके लिए सीरियस होने के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ। जिस दिन आप मुझे मेरी बात का जवाब देंगी, मैं उसी दिन और उसी वक्त राबिया फुप्पो और इफ्तिकार फुप्पा से आपका रिश्ता मांगूंगा। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। What? वाकई? जबरदस्त यार, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। पूछोगे नहीं कि कौन है वो? सॉरी, ऑफ कोर्स पूछूंगी। बताओ। तो कौन है वो लड़की? हमारी कजिन सहर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सहर ने अभी तक हाँ नहीं की। मानो या ना मानो, वो बेचारी इस बात को लेकर डर गई होगी कि राफे मम्मा का भतीजा है, और जब मम्मा को ये बात पता चलेगी तो पता नहीं सहर का क्या हश्र करेगी। सुनो, फुप्पो की तुम टेंशन न लो, उन्हें तो मैं चुटकियों में मना लूंगा। तो जामिन, हमें दो काम करने हैं। कौन सा काम? पहले हम दोनों सहर को मनाएंगे और फिर मम्मा को। यार सामने भाई, तुम मेरी साइड से मेरा वकील बन जाना। मैं तुम्हारी कजन को बहुत खुश रखूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूं। प्लीज। पता है, मैं सहर के लिए बहुत खुश हूँ। आई थिंक कि राफे और सहर एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे, है ना जामिन? ताहजान, वो मेरे पीछे पड़ के बार बार मुझसे एक ही बात कह रहा है। मैंने उससे सख्ती से भी बात की, मगर वो बाज ही नहीं आ रहा। कहता है कि बड़े ताया और ताई से मेरा रिश्ता मांगना चाहता है। खुदा का वास्ता है तायाजान, आप कुछ करें। तायाजान, आप किसी भी तरह उसे रोक लें, मना करें उसे, प्लीज तायाजान।
ये कौन है? मेरा भतीजा है ये। कौन है? मेरा भतीजा। और तुम कौन हो? वकार और इफ्तिखार की भतीजी, एजाज अहमद की बेटी। तुम 100 बार भी मरकर जिंदा हो जाओ ना, तब भी मैं तुम्हारी शादी अपने भतीजे से नहीं होने दूंगी। अगर तुम ये सोचकर ये सब कर रही हो कि इस तरह से तुम मेरे घर में, मेरे खानदान में अपने कदम जमा लोगी, तो ऐसा अब मैं होने नहीं दूंगी। मर्दों को फंसाना तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसी माँ वैसी बेटी। ताईजान, आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, मगर मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। ज़ुबान चला रही हो? आपको मुझे जितना मारना है आप मार दें, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज में नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। ज़बान दराजी करती हो मेरे सामने तुम? ज़बान दराज। ये लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। इसकी बढ़ती हुई चालाकियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुन्नज़ा, भाभी जान आप गुस्सा ना करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम भी शामिल हो उस पूरे तमाशे में? तुम भी मिली हुई हो उनके साथ? नहीं नहीं भाभी जान, मेरा यकीन करें, शहर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं शहर की बात नहीं कर रही, जामिन की बात कर रही हूँ। बेटा है ना वो तुम्हारा, किस तरह उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तुम भी वही थी ना। अब पानी का गिलास पिला पिलाकर मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें कर रही हो तुम। उस वक्त कोशिशें क्यों नहीं की जब तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ रोका? भाभी जान, जामिन तो बस ऐसे ही हाथ। ऐसे ही नहीं मुनज़्ज़ा बेगम, ये सब मेरे इर्द गिर्द किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। पहले तुम्हारा शौहर और बेटा उस बदजात एजाज अहमद की बेटी को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में ले आया, फिर मेरे शौहर को काबू में कर लिया। उसके बाद उस जादूगरनी ने मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया, और इतनी शिद्दत से अपने बस में किया कि वो मेरे यानी अपनी माँ के सामने उस लड़की की हिमायत करती है। मेरा भतीजा घर आया तो तुम सब लोगों ने मिलकर शहर के साथ उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, और जब मैंने उस 2 टके की लड़की को उसकी औकात याद दिलाना चाही तो तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अभी जाके जामिन की खबर लेती हूँ। भाभी जान आप गुस्सा मत करें। गुस्सा? अरे उस कम नस्ल शहर की वजह से तुम सब घर वालों ने और जामिन ने मुझे दीवार से लगा दिया। मेरी बेटी मेरे मुंह को आती है, जामिन मेरा हाथ पकड़ लेता है, और तुम कहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं, मैं चीखूं ना। मैं एक एक को देख लूंगी, मैं देख लूंगी मुन्नज़्ज़ा बीबी, तुम सबको देख लूंगी मैं। भाभी जान इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? तुम्हारा क्या कसूर? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी दिखावे की हमदर्दियां, तुम्हारी चालाकियां। तुम भी इनके साथ मिली हुई हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इन सब के साथ मिली हुई हो। जो चली जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ। जामिन रुको, जामिन वेट, जामिन कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ इस वक्त 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। हमने खामखा उस बेचारी को मुझे बना दिया, जबकि इस मामले में उसका कोई कसूर नहीं। मैं भी बेवकूफ़ था जो तुम्हारी और राफी की बातों में आ गया, लेकिन मैं अब आज के बाद इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बात तुम भी सुन लो और अपने मामूजात कज़न को भी समझा दो। जामिन लेकिन प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में हूँ। मैं अकेले एक एक इंसान को कैसे हैंडल करूंगी? मुझे नहीं मालूम, मुझे जाना है। जामिन प्लीज, जामिन डोंट गो एनीवेयर। जामिन प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं पता है मेरा क्या इंटेंशन था यार, तुम तो गुस्सा मत करो प्लीज। जामिन आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ। देख लो अनवर,
यह है वो लड़की जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया। और तुम भी देख लो, ये अनवर है। इसका अपना जाती कारोबार है, पिकअप का मालिक है, अच्छा खाता कमाता है, बहुत ईमानदार है। और 1.5 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है इसके साथ। असल में मैं और वकार कई दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों से जामीन और हरीम की शादी की तारीख मांग ली जाए। तो बस इसीलिए आए। क्यों वकार, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी। दिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। सहर, मैं वहाँ ताईजान से तुम्हारी शादी रुकवाने की बात करने गया था। पता नहीं अम्मी कहाँ से आ गई और उन्होंने ये बात शुरू कर दी। जामिन, मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया और मुझे करना भी नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब, ये सब कुछ अम्मी ने किया है, वो भी मेरे और बाबा के मशवरे के बगैर। साहब मेरा यकीन करो, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय उनके हाँ में हाँ मिलाने के। जामिन, इस वक्त हरीम बहुत खुश है, आप मेरी वजह से उसकी खुशी को खराब मत करें। ओहो, तुम मौसूफ यहाँ छुप कर खड़े हो। शर्मा गए डेट मांगने के बाद? नहीं, बस ऐसा ही। वैसे सामने तुम बहुत चालाक हो। तुम, चाचू और चाचू जान, तुम सब ये प्लान करके बैठे हुए थे और मुझे किसी ने इसकी खबर तक नहीं होने दी। है, मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज अच्छा लगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते मेरी शादी और 1 महीने बाद जामिन और हरीम की शादी। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता मेरे साथ। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? क्यों हूँ मैं यहाँ? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन भाग कर जाऊंगी कहाँ? क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मुझे मर जाना चाहिए। मेरी वजह से सबकी जिंदगी मुश्किल में, मुझे मर जाना चाहिए।
ये धोखा है बाबा, सरासर धोखा ही है। मैं ना चाहते हुए भी इन दोनों लड़कियों का मुजरिम बनता जा रहा हूं। बाबा कुछ भी करे और इफ्तिखार ताया को सब कुछ सच सच बता दीजिए प्लीज। बेटा जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूँ बाबा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से अलहदा कर देंगे, घर से निकाल देंगे, और क्या होगा। लेकिन जो बोझ मेरे ज़मीर पर है ना, जिसमें दिन रात इजाफा होता जा रहा है, वो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता बाबा। वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बस आप बता दीजिए सब कुछ उनको। काम डाउन, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आज ही बल्कि अभी इफ्तिखार भाई को तुम्हारे और सैर के निकाह के बारे में बताऊंगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। हाँ वकार बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप ऑफिस में? नहीं, मैं साइट पे जा रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए। क्यों, क्या हुआ? ओह अच्छा भाई साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप कहें तो मैं साइट पर आ जाता हूँ। ओहो, साइट पर मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। मैं वहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। लेकिन भाई साहब, मेरा आपसे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी नवाजिश होगी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप मेरे लिए। बात क्या है? वो भाई साहब, शहर के बारे में बात करनी थी आपसे, और मेरे भी एक दो मसले हैं, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। लाहौल बोला, ऑफिस टाइमिंग्स में तुम मुझसे घर के मसाइल डिस्कस करोगे? पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आई। भाई साहब, आप इस वक्त जो भी कहें, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। ओहो, ऐसी क्या बात है जो घर पर नहीं हो सकती? ठीक है, फिर तुम आओ, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ 1 घंटे तक। शुक्रिया भाई साहब। हाँ जामिन। जी बाबा, बात की आपने तायाजान से मेरे और सैर के निकाह के बारे में? बेटा मैं जा रहा हूँ, भाई साहब के पास ही जा रहा हूँ। बेटा तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जी बाबा, सुन रहा हूँ मैं। बेटा तुम परेशान मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरी बात सुन रहे हो ना? हेलो। जी जी, आप बोलिए, जवाब आ रही है। हेलो जामिन। हेलो बाबा। बाबा बाबा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बाबा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, आपके बाबा को हम बचा नहीं सके। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वकार मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जामिन, मुझे वकार को दे दे। जामिन, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।
हेलो हेलो, मैं सहर बात कर रही हूँ। वकार ताया की तबीयत कैसी है? मैं उन्हें देखना आना चाहती हूँ, तो मुझे रास्ता बता सकती हो प्लीज? तुम किससे मिलने आओगी सहर? चाचा का इंतकाल हो गया। क्या? चले गए सहर, हम सबको छोड़ के चले गए। तुम और तुम्हारी नहुसत ने मार डाला उसे। पप्पो जाने देना। अरे चुप करो तुम। तुम्हें क्या जरूरत है हमारे बीच में बोलने की? मैं ठीक कहती हूँ, कोई माने ना माने ये लड़की सब्ज कदम है। मैं ऐसी जाहिलाना बातें करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन इस लड़की की नहुसत मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? गलत कह रही हूं मैं? एन तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारा बाप मर गया, और अब जब मैं तुम्हारी शादी की तारीख तय कर चुकी थी, शादी से 4 दिन पहले तुम्हारी नहुसत वकार को निकल गई। और किस किस को खाओगी तुम? और तस्वीर बहाकर दिखाओगी। तब आ जाओ यहां से। मामा क्या हो गया आपको? खबरदार, खबरदार अगर तुमने मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश की तो। वकार मेरा भी कुछ लगता था, बल्कि भाई था मेरा। उसके मरने का उतना ही दुख है मुझे जितना तुम लोगों को है, बल्कि सबसे ज्यादा दुख मुझे है। काश वो इस मनहूस लड़की को इस घर में ना लाया होता तो आज वकार जिंदा होता। मेरा आपसे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी नवाजिश होगी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप मेरे लिए। शहर के बारे में बात करनी थी आपसे। पता नहीं तुम्हें क्या बकल है। भाई साहब आप इस वक्त जो भी कहें, मुझे आपसे मिलना है। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मम्मा ने शहर के सामने 50 साल का बुड्ढा खड़ा कर दिया। बाबा आप मुझे बताएं, मैं शहर की जगह होती तो क्या आप मेरी शादी एक 50 साल के बुड्ढे से होने देते? भाईजान मैं आपसे शहर के सिलसिले में एक बात करने आया। शहर बहुत छोटी है, मासूम है। एजाज के जाने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी है। एजाज की बेटी की शादी के सारे फैसलों का इख्तियार राबिया को दे चुका। और मेरा फैसला ये है कि शहर की शादी वहीं होगी जहां मैं तय कर चुकी हूं। शहर की शादी वहां नहीं होगी, उस घर में। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इस लड़की की शादी उस घर में नहीं होगी। लेकिन मैं जबान दे चुकी हूं उन्हें, और वो लोग शादी की सारी तैयारी किए बैठे हैं। तो फिर मेरी बात कराओ। मैंने किसी को जुबान नहीं दी हुई, मैं खुद मना करूंगा उन्हें। अरे तो उस लड़की के सामने तो आपने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी इफ्तिखार साहब। आपको अगर इनकार ही करना था ना तो अकेले में भी तो बात कर सकते थे आप मुझसे। मेरी हैसियत, मेरी बात तो सिफर होकर रह गई उसके सामने। हाँ, ये गलती हुई है मुझसे, और मैं इस पर नादिम भी हूं। लेकिन सहर की शादी वहां नहीं होगी, और अब इस बात पर तुम मेरे साथ बहस नहीं करोगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक ही बात को बार बार सुनने का आदी नहीं हूं। लेकिन इफ्तिखार साहब आप ये लाइट ऑफ कर देना।
मुझे लगता है कि तुम्हारी कजन सहर तुम्हारे जामिन से मोहब्बत करती है। व्हाट? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कड़ियां मिला रहा हूँ। कौन सी कड़ियां? देखो राफी, मुझे तंग मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी कजन हो तुम यार। मैं तो सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया। राफी, दिस इज नॉनसेंस। हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सच बताऊं, जिस दिन उसने मुझसे शादी करने से इनकार किया था ना, मैं उसी वक्त डाउट में आ गया था। तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें मेरी बात फजूल लगनी भी चाहिए, क्योंकि तुम जामिन पर आंखें बंद करके एतबार करती हो। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यार, लेकिन क्या? मुझे इतनी टेंशन देकर अब अपनी बकवास बात कंप्लीट तो कर लो। आंखें बंद करके मोहब्बत में एतबार करने का जमाना गया। अब तो मार्केट में ऐसी ऐसी मोहब्बतें आ गई हैं कि हिडन कैमरा और ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाने के बावजूद लोग चूना लगा देते। राफी, मैं तुम्हारा सर फाड़ने वाली हूँ। सहर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम उस बात का बदला ऐसे लोगे? मेरे और जामिन के दरमियान शक पैदा करोगे? मैंने तुम्हें इतना घटिया नहीं समझा था। मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मैंने तुम्हारी कोई बात। यू नो व्हाट, मुझे खुशी हो रही है कि सहर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तुम हो ही इसे लायक। अब गौर से सुनो मेरी बात। जामिन तुम्हें धोखा दे रहा है। उठ उठ के रातों को सहर से मिलता है वो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को साथ। That's enough, राफी।